एल वाली चक्की का जो सबसे बड़ा मसला है ना, इसका आटा सफ़ेद नहीं बनता। इसका आटा काला निकलता है तो रोटी भी काली निकलती है, कस्टमर इसकी शिकायत करता है। फिर इसका लोड भी ज़्यादा है, इसका बिजली का खर्चा ज़्यादा है, आटा जलाती ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर तवा होता है और तवे के अंदर जो वेट है वो तकरीबन 30 से 35 kg है, तो वो बिजली के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है इसका। अब ये जो ब्लेड वाली है इसके मुकाबले में बिल्कुल सॉफ्ट आटा निकलता है इसका, बिल्कुल सफ़ेद रोटियां होती हैं इसकी। कस्टमर भी खुश होता है इससे और मालिक भी खुश होता है, क्योंकि बिजली का खर्चा बहुत कम है। इसकी जो मेंटेनेंस है ना इसकी वो भी कम हो जाती है, क्योंकि इसके बैरिंग वगैरह जल्दी ख़राब नहीं होते। एल वाली जो होती है ना, ज़्यादा वज़न की वजह से उसके बैरिंग जल्दी ख़राब हो जाते हैं और वो मालिक को भी नुकसान दे रही होती है, कस्टमर को भी शिकायत का मौका दे रही होती है। तो इसलिए बेहतर जो है ना वो एल वाली है। वो किस तरह है मैं आपको इसकी मज़ीद खूबियाँ बताता हूँ, और रेट का भी कितना फ़र्क है इसमें, और खूबियों का भी कितना फ़र्क है। बिजली भी बचती है, कस्टमर भी खुश होता है और आटा भी सफ़ेद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हल वाली चक्की बेहतर है या छुरियों वाली या ब्लेड वाली जो होती है। तो ये आपके सामने मैंने सबसे पहले एल वाली चक्की खोली है। आप इसको देखिए, इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या नुकसानात हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। जनाब, ये इसका तवा होता है, तकरीबन 25 से 30 kg इसका वज़न होता है। ये इस पर बोल्ट भी लगते हैं और एल भी लगते हैं। टोटल इसका तकरीबन 35 kg 30 kg वज़न होता है, मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से। तो ये मोटर पर बहुत ज़्यादा लोड करती हैं। ठीक है। नंबर दो, ये जो एल लगे हुए होते हैं ये देखें आगे से घिस जाते हैं, तो ये आटा मोटा निकलना शुरू हो जाता है इसका। फिर आटा मोटा निकालते हैं, और ये अगर ये टेढ़े हो जाते हैं, यानी कि जब चलते हैं गर्म होते हैं तो ये नीचे की तरफ झुक भी जाते हैं, उस सूरत में ये जाली को फाड़ते हैं। ये भी इसका एक नुकसान है। इसलिए ये आप देख लीजिए, मैं इसको घुमा भी रहा हूँ तो बहुत भारी है, क्योंकि इसका वज़न जो है, वेट जो है वो काफ़ी होता है, तो बहुत भारी भरकम होता है। फिर इसका ज़्यादा वज़न होने की वजह से जो इसके बैरिंग होते हैं ना, वो उनको भी मसला करता है। मोटर के बेल्ट या इंजन के बेल्ट जो भी होते हैं वो अक्सर झटका देते रहते हैं, क्योंकि बेल्ट जब ढीला हो जाता है ना तो वो लपक मारता है। वो लपक की सूरत में भी इस पर असर पड़ता है, और ये जो तवा होता है ना, ये बैरिंग को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाता है, जिससे बैरिंग जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो एल होता है इसका इसका आटा सॉफ्ट भी नहीं निकलता। इसका आटा सॉफ्ट ना होने की वजह से फिर इसकी रोटी भी सॉफ्ट नहीं होती। पहले जो आज से 4 साल 5 साल 10 साल पहले तक ये आटा चक्कियाँ चलती रहीं, ये कामयाब थीं, लेकिन अब इनका दौर बिल्कुल भी नहीं रहा। अब ये इसका एल देखें, ये हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद घिस जाते हैं, फिर महंगे आते हैं। ये स्टील के होते हैं, ये जो घिसते रहते हैं मुसलसल, इसकी वजह से आटा काला होता रहता है फिर आपका, क्योंकि ये जो लोहे के ज़र्रात हैं, जो स्टील के ज़र्रात हैं, वो आपके आटे में शामिल होंगे तो आपका आटा ऑटोमेटिकली काला होगा। अच्छा, ये देखें, इसका जो वाया है ना जाली के साथ, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं अभी आपको उंगली रख के भी दिखा देता हूँ कि जाली के साथ जो इसका वाया है वो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा वाया होने की वजह से गंदम अंदर अंदर पिसती रहती है, घूमती रहती है, पिसती नहीं है। तो उससे क्या होता है कि आपकी मोटर पर या इंजन पर लोड का एक्स्ट्रा जोर लगता है, यानी कि एक्स्ट्रा लोड आता है। अब ये देखें, तकरीबन 1 सेंटी से ज़्यादा है, आधा इंच के करीब है। तो इस सूरत के अंदर फिर ये नुकसानदेह होता है, यानी कि ये कटर जो होते हैं ऊपर ऊपर घूमते रहते हैं, गंदम जो होती है वो नीचे पड़ी रहती है। इसके मुकाबले में जो ब्लेड वाली होती है वो बिल्कुल जाली के साथ लग के चलते भी हैं, स्मूथ भी होती हैं, बहुत वज़न कम होता है उनका, बहुत फ़ायदा होता है उनका इस वजह से। अब मैं आपको उसकी ज़रा तफसील बता देता हूँ कि ब्लेड वाली क्या चीज़ होती है। देखें, ये हैं इसके 6 ब्लेड लगे हुए, ठीक है। 6 ब्लेड हैं, इनके ऊपर डायमंड टिप लगी हुई होती है। ये मुंह इनका घिसता बिल्कुल नहीं होता। अगर डायमंड टिप ना हो तो काटर लगी हुई होती है, और काटर वाला जो होता है वो नाकाम है, क्योंकि उसका मुंह घिस जाता है। तो मैं भी आपको ये बिल्कुल करीब से भी दिखा देता हूँ। अच्छा, इसकी हवा पूरी करने के लिए इस पर जो है ना 4 पर लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे से। मैं आपको वो भी करीब से दिखा देता हूँ। तो ये 6 ब्लेड हैं, टोटल इनकी सेटिंग होती है इस तरीके से कि ये बैलेंस में आ जाएं। पहले पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इनका जो जाली के साथ वाया है वो कितना है। ये देखिए जनाब, ये ब्लैक कलर की डायमंड टिप लगी हुई है इसके ऊपर। जाली के साथ इसका वाया तकरीबन 5 मिली 4 मिली। तो इन ब्लेड का जो है वैसे ही वेट होता है तकरीबन वो 6 से 7 किलो होता है, यानी कि 6 से 7 किलो का इनका वजन बनता है। कम वजन और हल्का होने की वजह से ये बिल्कुल भी बैरिंग पर जोर नहीं डालते। तो ये इसके पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे से, तकरीबन 4 इंच के इसके ऊपर 4 पर लगे हुए होते हैं जो हवा पूरी करते हैं। अच्छा, इनका ये फ़ायदा पहला ये है कि ये जल्दी जल्दी बैरिंग ख़राब नहीं करते, क्योंकि इनका वज़न नहीं होता, इनकी कोई
एक्स्ट्रा जो है ना बैरिंग को धक्का या कटिंग नहीं लगती। इस वजह से इसकी बैरिंग की जो लाइफ होती है वो बहुत हो जाती है। अच्छा, इसको मैंने ज़रा सा घुमाया, ये देखें आप कितने आराम से घूम रही है। जबकि एल वाली को जब मैंने घुमाया था वो बिल्कुल एक चक्कर भी नहीं काट रही थी और वो रुक जाती थी। इसको काफ़ी देर हो गई है आपके सामने घूम रही है, बिल्कुल भी ओके है। ये बिल्कुल इसके बैरिंग जो होते हैं ना इनकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। नंबर दो, इसका आटा मैंने आपको बताया बिल्कुल सॉफ्ट निकलता है, आटा सफ़ेद भी होता है, रोटी भी इसकी सॉफ्ट हो जाती है एल वाली के मुकाबले में। एल वाली का जो आटा होता है ना वो सॉफ्ट नहीं होता, उसमें छोटे छोटे से दाने आते हैं साथ में। तो वो जो दाना होता है ना वो आटे को सॉफ्ट होने से रोकता है और उस वजह से आटा जो है ना वो नरम नहीं होता, तो रोटी भी नरम नहीं बनती इसकी। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये बिजली का खर्चा बहुत कम करती है, यानी कि लोड बहुत कम लेती है। ये इसका लोड तकरीबन 13 से 14 किलो वाट होता है, जबकि अगर आप एल वाली चलाएंगे तो वो 17-18 किलो वाट चलाएगी। एल वाली की जो एवरेज है वो 6-7 मन है, इसकी एवरेज जो है 8 से 10 मन है। तो 3 से 4 मन का जो गैप है वो भी इसका फ़ायदा है इसकी वजह से। और जो बिजली का लोड है ये तकरीबन 2 से 3 किलोवाट कम लोड पे चलती है, यानी कि जब 2 से 3 किलोवाट कम लोड पे चलेगी तो उतनी बिजली की आपको बचत भी है। फिर इसका और उसके आटे के जलने का भी फ़र्क है। इसमें आटा बहुत कम जलता है क्योंकि ये जाली के साथ लग के चलते हैं, जल्दी पीसते हैं और आटा फ़ौरन बाहर निकल जाता है, गर्म होने से बच जाता है। जो एल वाली होती है वो देर लगाती है, एवरेज भी कम होती है, आटा जलता है इस वजह से कि ज़्यादा देर आटा अंदर घूमता रहता है, इस वजह से जल जाता है। अच्छा, इसका बैरिंग जो है मैंने आपको बताया, दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल आराम से चल रहा है स्मूथली। मैंने उसका भी आपको दिखाया एल वाली का, वो थोड़ा मसला कर रहा था उस, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये बिल्कुल इजीली चलता है। मैंने बाहर से थोड़ा सा घुमाया आराम से, देखें इतनी देर तक ये घूम रही है, चक्कर काट रही है। जबकि एल वाली को थोड़ा सा आप घुमाएंगे तो वो रुक जाएगी। इसी तरह जब आप बिजली पर उसको चलाएंगे, जब इंजन पर उसको चलाएंगे तो उसका लोड होता है, उसका लोड जो है ना आपके इंजन को बिठा देता है, आपकी मोटर को बिठा देता है, आपका बिजली का खर्चा बढ़ जाता है। अब ये देखें मैंने जो टिप इस पे बताई थी आपको मैंने कि टिप का वाया कितना, ये देखें ये तकरीबन 4 से 5 मिली इतना वाया है, जबकि उसका जो है ना आधे इंच जितना वाया होता है एल वाली के, एल का और जाली के दरमियान। तो इस वजह से उसकी एवरेज भी कम होती है, आटा जो है ना ज़्यादा देर अंदर रहता है और आटा सॉफ्ट भी नहीं होता, जल भी ज़्यादा जाता है और नरम भी आटा नहीं निकलता। तो ये सबसे बेस्ट है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जब भी आटा चक्की लगाएं, पुरानी लें या नई लें, हमेशा ब्लेड वाली लें, क्योंकि आजकल जो दौर है, जो ट्रेंड है वो इसका है। दूसरा इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि एल वाली 45 नंबर होती है, उसकी जाली का साइज़ तकरीबन 3.5-4 इंच होता है। और ये जो है ना 50 नंबर 55 नंबर होती है, इसकी जाली का साइज़ तकरीबन 5.5-6 इंच होता है। तो 5-5.5 इंच का जाली का साइज़ होता है। तो इनका ये फ़ायदा भी है कि इनकी जाली बड़ी होती है, हवा ज़्यादा जल्दी निकल जाती है, आटा ज़्यादा जल्दी बाहर आ जाता है, उसके मुकाबले में एवरेज ज़्यादा इसी वजह से भी होती है कि इसकी जाली बड़ी है। अच्छा, मैंने ये आपको बताना था कि ये देखें मैग्नेट हमने लगा रखे हैं, ये भी इसका एक बेनिफिट होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारी जाली को ख़राब करती हैं वो ये मैग्नेट रोक लेते हैं। इसके अंदर पतरी स्पेशल लगी हुई है एक लोहे की, तो जितने भी लोहे के टुकड़े आ रहे हैं, तार आ रहे हैं या कुछ भी किसी भी किस्म का कील वगैरह आ जाता है तो ये मैग्नेट जो है ना उसको रोक लेते हैं। तो ये मैग्नेट आपकी जाली का नुकसान होने से बचाते हैं। ये मैग्नेट लाजमी लगाया करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।